हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन है और इसमें ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति ने बड़ा भोज दिया और लोगों को उसमें आमंत्रित किया और कहा कि आप सब लोग इस बड़े भोज में आ जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आकर भोजन करें, मेरे साथ आकर दावत खाएं और जो भी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं आप इसमें शामिल हो जाइए। हालेलुया। लेकिन लोगों का क्या है, लोग कहते हैं, कुछ लोग तो आते हैं और कुछ कहते हैं कि मैंने बैल लिए हैं, मैं उसे परखने को जाता हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता। कुछ कहते हैं कि मेरा अभी विवाह हुआ है इसलिए मैं नहीं आ सकता। कोई कहता मेरा बिजनेस है, कोई कहता मेरे बच्चे हैं, कोई कहता मेरी शादी है। तो लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं और इस भोज में जो व्यक्ति लोगों को निमंत्रित कर रहा है लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे और कह देते हैं कि हम नहीं आ रहे। हालेलुया। देखिए इसमें ये जो दृष्टांत है इसमें लिखा है बड़े भोज का दृष्टांत। कौन से बड़े भोज का दृष्टांत? यहाँ पर एक बड़े भोज के दृष्टांत की बात हो रही है कि एक बहुत बड़ा भोज दिया जा रहा है और लोगों को उसमें इनवाइट किया जा रहा है। हालेलुया। अब ये बड़ा भोज है क्या? देखिए जो परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझसे बात किया, तो ये बड़ा भोज है क्या? ये बड़ा भोज है क्या? इसे बड़ा भोज क्यों बता रहे हैं? ये बड़ा भोज क्यों है? देखिए जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाया, मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझा सकूं। देखिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठे, ताकि हम गर्व से कह सके कि ये हमारा परमेश्वर है जो आज भी जिंदा है। हालेलुया। तो यहाँ पर बड़े भोज की दृष्टांत की बात हुई है। ये बड़ा भोज हमें उसी बात को दर्शाता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और अपनी बाहें फैलाकर लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बलि बनकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा भोज बनकर आया हूँ, आ जाओ इस भोज में शामिल हो जाइए, आ जाइए इस भोज में शामिल हो जाइए। मैं अपनी देह को, मैं अपने लहू को तुम्हारे लिए न्योछावर कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे जो पाप हैं वो क्षमा हो सके, ताकि जो तुमने कुकर्म किए हैं वो खत्म हो सके और मेरे लहू से धुल कर तुम फिर से नए हो सको। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ बड़े भोज की बात कर रहा है। ये बड़ा भोज वही प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए बलि हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को, अपने लोगों को प्रभु भोज दिया था। उन्होंने एक कटोरे में रस लिया और वो लोगों में बांट दिया। उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा लिया और वो लोगों में बांट दिया। ये इस बात को दर्शा रहा था कि वो प्रभु यीशु मसीह एक बड़े भोज की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। देखिए आज प्रभु भोज है और आज सच में ये वही बड़ा प्रभु भोज है और बहुत सारे लोग हैं जो आज इस प्रभु भोज में शामिल होंगे और बहुत सारे नहीं हैं जो इस प्रभु भोज में शामिल नहीं होंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बैप्टाइज नहीं हैं? वो लोग हाथ उठाइए। देखिए जो लोग बैप्टाइज नहीं हैं उनकी ये बात हो रही है। कोई कहता कि मैं बपतिस्मा अभी नहीं ले सकता, मैंने प्रभु को नहीं जाना, जिसमें कि प्रभु कहता है कि अगर तू विश्वास करे तो बपतिस्मा ले ले ताकि तेरा उद्धार हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अभी मेरी पत्नी एग्री नहीं है, अभी मेरा पति एग्री नहीं है, अभी मेरे माँ बाप एग्री नहीं है, अभी मेरे बच्चे एग्री नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अभी पहले मुझे कुछ सामाजिक रीति रिवाज करने हैं, अपने बच्चों का शादी विवाह करना है, तो अभी मैं बैप्टाइज नहीं हो सकती। तो आपको इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक बड़े भोज में बुला रहे हैं और वो बड़ा भोज यही है जब हम परमेश्वर को याद कर कर एक प्रभु भोज लेते हैं। यही हमारे जीवन का बड़ा भोज है। हालेलुया। देखिए उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। बाइबल ऐसा कहती है कि उस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और अब उसके स्वरूप में बनाने के बाद भी शैतान उसमें गड़बड़ी डालकर चला गया। शैतान उसमें कुछ गलतियां कर कर चला गया, मनुष्य पापी हो गया। हालेलुया। मनुष्य पापी हो गया। वो परमेश्वर फिर से इस जगत में आया, उसने फिर दोबारा से अपनी
देह को हमारे अंदर समा दिया इस बड़े भोज के द्वारा, प्रभु भोज के द्वारा, कि अब जो शैतान तुम में गड़बड़ियां डालकर गया है वो गड़बड़ियां तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए जब तुम इस बड़े प्रभु भोज में शामिल हो जाओ। यहाँ पर लिखा है कि बड़े भोज का दृष्टांत। जितनी मैंने बाइबल पढ़ी है मुझे नहीं लगता कि कहीं दूसरा भी कुछ ऐसा लिखा गया है कि कोई इससे भी बड़ा भोज बाइबल में दिया गया है। तो आपको इस बात को समझना है कि आज वो परमेश्वर आपको बुला रहा है इस बड़े भोज में, और आपको शामिल होना है इस बड़े भोज में। उस परमेश्वर के लहू को, उसकी देह को अपनी देह में, अपने लहू में धारण करना है। हालेलुया। जब हम मत्ती की पुस्तक में यही दृष्टांत पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि राजा ने पूछा कि मैंने तुझे बड़े भोज में शामिल किया था और मैंने वस्त्र भी दिए थे, तूने क्यों नहीं पहने? तो फिर भी अपने इन्हीं वस्त्रों में क्यों आ गया? और वो व्यक्ति, ऐसा लिखा है कि उस व्यक्ति का मुंह बंद हो गया, उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने राज्य की आज्ञा नहीं मानी। वो क्या कहता? उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि राजा ने तो अपना वस्त्र भंडार खोल दिया था कि लोगों को ये अच्छे अच्छे शाही वस्त्र दे दो और लोग इन्हें पहने और इस महोत्सव में शामिल हो जाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने ही पुराने वस्त्रों में उस महोत्सव में शामिल हो गए। और फिर राजा ने उससे पूछा कि तूने वो वस्त्र क्यों नहीं पहने जो मैंने तुझे दिए थे? तो इस पर वो व्यक्ति चुप हो जाता है, उसका मुंह बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। और राजा उसे कहता है कि इसे जेल में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो आपको इस बात को समझना है कि आज परमेश्वर हमें इस बड़े भोज में शामिल होने के लिए कह रहा है। अगर आज भी हमारे अंदर कोई कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के चक्कर में आप प्रभु यीशु मसीह से दूर नहीं होइए। उसने कहा कि मैं पापियों के लिए ही संसार में आया हूँ, मैं अधर्मियों के लिए ही इस संसार में आया हूँ। अगर तू विश्वास करे तो बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आपको वो वस्त्र पहनने हैं जो राजा ने दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो जब आपका न्याय हो, आप राजा के सामने जाएं और फिर आपसे राजा पूछे कि तुमने वो वस्त्र क्यों नहीं पहने जो मैंने तुम्हें दिए थे। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपका मुंह बंद हो जाए। तो आपको नया करना है, इस बड़े भोज के दृष्टांत में आपको शामिल होना है। परमेश्वर यही चाहता है। हमारा ये चिन्ह है मसीह लोगों का कि जब हम बैप्टाइज होते हैं, हम बपतिस्मा लेते और हम हर मंथ प्रभु भोज लेते हैं, वो प्रभु भोज हमारी बुराइयों को हमसे दूर करता है। पहले हमें इस बात का भय कि आज हमें जाना है और प्रभु भोज लेना है, इस भय में हम गुनाह नहीं करते। और फिर हमें इस बात का भय कि हमें प्रभु भोज लेना है, कहीं ऐसा ना हो प्रभु की देह से, प्रभु के लहू से मैं वंचित रह जाऊं। बहुत सारे लोग हैं कभी कभी अपनी कमियों के कारण प्रभु भोज नहीं लेते, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए इस संसार में आया हूँ। वो अपनी बाहें फैलाकर क्रूस पर खड़ा है और कह रहा है कि मैं वो बलि हूँ जो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ हूँ। अब मुझे चख ले, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को नया कर ले और इस बड़े भोज में शामिल हो जा। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं लेने